एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजटरी कंट्रोल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। धीरे धीरे हम लोग बजटरी कंट्रोल के जितने भी बजट बनते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो इस वीडियो के सीरीज़ के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक्सप्लेन किया था कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव पर्पज़ है या शॉर्ट नोट का जो भी पर्पज़ है वो कवर हो जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके इसको रेफ़र कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल वन, बजटरी कंट्रोल फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कैसे बनता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड एज फॉलोज। यहाँ बताया गया है कि कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर प्रोडक्शन कितना होता है, 10,000 यूनिट होती है, मतलब 10,000 यूनिट बनती है। कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया, एनीथिंग, जिसमें 10,000 यूनिट्स बनती है, बराबर है। उसके बाद दिया है, देखो इसका इन्फॉर्मेशन कि जब आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो आपको ये सब खर्चे लगते हैं, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एक्सपेंसेस। टोटल आपको एक यूनिट के पीछे कितना लगता है, 155 रुपीज़, ये पर यूनिट दिया है, ठीक है। आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर ए बजट फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ, आपको एक बजट बनाना है प्रोडक्शन ऑफ 6,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स शोइंग वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इन अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको एक बजट बनाना है जिसके अंदर ये 10,000 यूनिट का बजट है, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब आपको अगर आप 6,000 यूनिट बनाओगे तो कैसे बनेगा, 8,000 यूनिट बनाओगे तो कैसे बनेगा, और 10,000 यूनिट बना है ऑलरेडी, वो कैसे शो होगा, जिसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन से, फिक्स कॉस्ट कौन कौन से है, वो शो करना है। तो बजट बनेगा 6,000 यूनिट के हिसाब से, 8,000 यूनिट के हिसाब से और 10,000 यूनिट के हिसाब से। तो आप बोलेंगे सर 10,000 यूनिट वाला तो ऑलरेडी है, यस है, लेकिन ये पर यूनिट दिया है, हम लोग को उसको किस में देखना है, इन अमाउंट, और कौन से वेरिएबल है कौन से फिक्स्ड है उनको भी शो करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला ऊपर लिखेंगे फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, और सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, 10,000 यूनिट्स लिख लेंगे। पहले 10,000 यूनिट लिखेंगे क्योंकि अपने पास जो डेटा दिया है वो कितने यूनिट का दिया है, 10,000 यूनिट का है, तो उसके बेसिस पे करेंगे। तो 10,000 यूनिट, पहले कॉलम में पर यूनिट लिखेंगे, सीपीयू जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। आई बात समझ में, कॉस्ट पर यूनिट का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, मतलब अमाउंट। आई बात समझ में। अब देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ। सबसे पहला इधर पे पर्टिकुलर सीरियल नंबर जो लिखना है लिख सकते हो आप। सबसे पहला हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन से वेरिएबल कॉस्ट है कौन से फिक्स्ड है, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला इधर देखो, मटेरियल, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल, और ये वेरिएबल नाम तो लिखा हुआ है। फिक्स्ड है तो ये फिक्स जाएगा, फिर देखो वेरिएबल है तो ये वेरिएबल जाएगा। सेलिंग 10% फिक्स, तो 10% फिक्स है तो 90% क्या हो जाएगा, 90% वेरिएबल हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 20% फिक्स, तो 80% क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और ये 100% फिक्स है तो ये फिक्स में चला जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आया ही, क्योंकि ये नाम दिया है, फिक्स्ड वेरिएबल दिया, यहाँ पे फिक्स दिया, यहाँ पे फिक्स दिया, यहाँ पे फिक्स दिया है, तो समझ में आता है वेरिएबल और फिक्स का बाइफिकेशन। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि मटेरियल लेबर भी वेरिएबल होते हैं, आई बात समझ में। तो लॉजिक समझो मटेरियल और लेबर का। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग का कोई बिजनेस है, एग्जांपल के तौर पे वड़ा पाव बना के बेचते हो आप, ठीक है, वड़ा पाव। अब वड़ा पाव है, आप अगर 10,000 वड़ा पाव बेचते हो तो आपको कितने पाव की ज़रूरत होगी, लेट्स फॉर एग्जांपल एक वड़ा पाव में एक पाव आता है, तो कितने वड़ा पाव की ज़रूरत होगी, आपको 10,000 की ज़रूरत होगी। अगर आप 6,000 वड़ा पाव बेचोगे तो कितने पाव की ज़रूरत होगी, 6,000 की ज़रूरत होगी। अगर आपने 8,000 बेचा तो कितने पाव की ज़रूरत होगी, तो 8,000 की ज़रूरत होगी, होगी कि नहीं होगी। अब 10,000 यूनिट बनाने के लिए हम लोग को 4 वर्कर लगते थे, बराबर है 4, मतलब
2,500 के ऊपर एक 5 ले लो, चलो राउंड फिगर ले लेते हैं, 5 वर्कर। तो 8,000 बनाने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 6,000 बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लोगों की। तो जैसे जैसे आपने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, 6 से 8 किया, 8 से 10 किया, तो आपको वर्कर 3 लगे, फिर 4 लगे, फिर 5 लगे। जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन को रन किया, बढ़ा दिया, तो पहले मटेरियल आपको 6,000 पाव लग रहे थे, फिर आपको 8,000 लगे, फिर आपको 10,000 लगे। आई बात समझ में? तो जो चीज़ आपके प्रोडक्शन और सेल्स के हिसाब से बढ़ती हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से घटती हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। आई बात समझ? तो मटेरियल जो है, ये वड़ा पाव में मटेरियल लगता है पाव का, दैट इज मटेरियल। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन सेल्स करोगे उतना मटेरियल लगेगा, जितना कम सेल्स करोगे प्रोडक्शन करोगे उतना कम मटेरियल लगेगा। तो जो सेल्स के हिसाब से अप डाउन हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। लेबर भी वैसे ही है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन सेल्स करोगे उतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कम करेंगे तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? अभी समझो आप 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो एक प्रोफेसर है, 7 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 7 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेबर भी वेरिएबल है, सेल्स और प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ता चढ़ता है। जो चीज़ सेल्स और प्रोडक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। आई बात समझ में? अभी फिक्स्ड ओवरहेड फिर मतलब क्या होता है सर? तो फिक्स्ड ओवरहेड, जैसे आपने वड़ा पाव का बिजनेस किया, ये किसी शॉप में कर रहे हो आप, शॉप को आपने क्या लिया, रेंट पे लिया। रेंट कितना है? 12,000 रेंट है। कितना है? 12,000। तो आप चाहे 6,000 यूनिट बेचो, 8,000 वड़ा पाव बेचो या 10,000, आपको 12,000 रेंट पे करना ही करना है, या मत बेचो। तो ये क्या हो गया? ये फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। आई बात समझ में? तो हम लोग ने वेरिएबल फिक्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ये भी वेरिएबल। इसमें से 90% वेरिएबल, इसमें 80% वेरिएबल, यहाँ पे पूरा फिक्स्ड। बस इसको अब बाइफिकेशन करना। अब जितने भी वेरिएबल है उसको एक साथ लिखने का। तो पहला क्या है? मटेरियल है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला मैं लिखूंगा मटेरियल। तो फर्स्ट वन मटेरियल। आई बात समझ में? अमाउंट बाद में लिख लेते हैं, पहले बाइफिकेशन कर लेते हैं। सेकंड क्या दिया है? लेबर है। तो लेबर भी वेरिएबल है, तो सेकंड लिख दूंगा लेबर। आई बात समझ में? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये लेबर हो गया। थर्ड क्या दिया है? और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है। थर्ड क्या दिया है? वेरिएबल अगेन है, तो ये वेरिएबल ओवरहेड थर्ड आ जाएगा इधर, वेरिएबल ओवरहेड। नेक्स्ट क्या दिया है? फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड को फिक्स्ड में लिखने का, तो नीचे जाने का, यहाँ पे आप फिक्स्ड कॉस्ट को हेडिंग डालो और उसके नीचे आपको फिक्स्ड ओवरहेड फर्स्ट आइटम लिखना पड़ेगा, फिक्स्ड ओवरहेड। आई बात समझ में? तो जो वेरिएबल में है, यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल के अंदर ये 3 आइटम आए, फिर 4th आइटम आपका फिक्स था तो हम लोग ने इसको फिक्स में लिख दिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल में जाएगा, तो वेरिएबल में जाके 4th पॉइंट लिख देंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या दिया है? सेलिंग। सेलिंग के अंदर क्या है? फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। तो देखो मैंने यहाँ पे वेरिएबल में भी लिखा है और फिक्स्ड में भी लिखा है, लेकिन फिक्स कितना है? 10%। तो नीचे जाके यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे चाहिए तो आप अपने हिसाब से 10% कर सकते हो आपके रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 90%। अब बोलेंगे 90% कैसा है? अरे भाई कोई भी चीज़ 100% होती है, उसके अंदर से 10% अगर फिक्स है तो 90% ही वेरिएबल होगा ना। तो ये है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में देखो 20% फिक्स, तो यहाँ पे मैं 20% फिक्स लिख दूंगा, 20%, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या है? जब ये 20% फिक्स है तो 80% इसका क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 80% वेरिएबल। आई बात समझ में? लास्ट वन देखो एडमिन एक्सपेंस है जो कि 100% फिक्स है, तो 100% फिक्स है तो भाई इसको फिक्स में ही लिख दो पूरा 100%। आई बात समझ में? तो ये आपका पूरा फॉर्मेट हम लोग ने लिख दिया है। समझ में आया? अब इसके अमाउंट लिख देंगे। तो सबसे पहला मटेरियल का रेट कितना है। अब ये दोनों का अमाउंट फिल करने के लिए देखो इसका लॉजिक क्या है, ये 2 लॉजिक याद रखना। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। इसका ये मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स। मतलब आप वड़ा पाव का बिजनेस कर रहे थे तो पाव आपको 2 रुपये में पड़ रहा था। कितने में पड़ रहा था?
₹2 में पड़ रहा था, तो आप चाहे 10,000 पाव लो या 6,000 पाव लो, आपको कितने में पड़ेगा? वो ₹2 में ही पड़ेगा। तो वो पर यूनिट में फिक्स होता है। अब आप बोलेंगे सर इतना माल लेते तो उन लोग कम करते ना, तो ये मैं अमाउंट आपने अजम्पशन लिया है कि ये सब बार्गेनिंग करने के बाद है। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट में फिक्स्ड होता है, और फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो अमाउंट में फिक्स होता है। अमाउंट में मतलब 12,000 अमाउंट है पर मंथ का, तो 12,000 ही रहेगा, चाहे आप 10,000 पाव बेचो या 6,000 वड़ा पाव बेचो या 8,000 वड़ा पाव बेचो। तो ये दोनों याद रखना है। तो मटेरियल है, लेबर है, इनका वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स इन पर यूनिट। तो पर यूनिट इधर दिया है 70 और 25, तो देखो दोनों मैंने लिख दिया। फिर वेरिएबल ओवरहेड है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है? वेरिएबल ओवरहेड वो कितना दिया है? 20 दिया है, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा। फिर नीचे क्या दिया है? फिक्स्ड ओवरहेड दिया है। फिक्स्ड ओवरहेड क्या बोला है? फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट, तो फिक्स्ड ओवरहेड सीधा अमाउंट लिखेंगे। तो देखो 1 लाख रुपीज़ अमाउंट लिख दिया। आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। तो ये 4 चीज़ हम लोग ने कर ली। 5वीं चीज़ क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ₹5 है, तो जाके वेरिएबल ₹5 लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। नेक्स्ट क्या दिया है? सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स है। तो इसका लॉजिक क्या है? 10% फिक्स है मतलब 90% वेरिएबल है, बराबर है। तो ₹13 का 90% निकाल लो। तो ₹13 का अगर 90% निकालेंगे तो इज इक्वल टू 13 इंटू 90%, तो आपको आंसर मिलेगा 13 इंटू 90%, 11.7। आई बात समझ में? यस और नो? इसका हम लोग फिक्स्ड अमाउंट बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले ये वेरिएबल वाला कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में 80% वेरिएबल था, तो 7 का 80% निकालेंगे। तो 7 का 80% निकालेंगे तो 7 इंटू 80%, तो 5.6 आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये कवर हो गया, तो ये भी हो गया। एडमिन एक्सपेंस दिया है 50,000, 100% फिक्स है, तो वो रिमेन फिक्स इन अमाउंट। तो अपने को यहाँ पे पर यूनिट नहीं देखना है, अमाउंट देखना है। तो अमाउंट कितना है एडमिन का? 50,000। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? अब जैसे ही आ जाएगा, अब देखो इसको फिल कैसे करना है। अब ये पर यूनिट आ गया ना, अब पर यूनिट है, आपका यूनिट कितना? 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 लाख। 10,000 इंटू 70 7 लाख, 10,000 इंटू 25 2,50,000, 10,000 इंटू 20 2 लाख, 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू दिस अमाउंट ये अमाउंट, 10,000 इंटू 5.6 56,000। आ रही है बात समझ में? यस सर नो? तो ये हो गया, इसका टोटल कर लेंगे आप। ये टोटल आ गया 13,73,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आता है प्रॉब्लम यहाँ पे, अब आता है प्रॉब्लम कहाँ पे? यहाँ पे। तो 10% फिक्स था और 20% फिक्स था, बराबर है। तो सेलिंग ओवरहेड यहाँ पे कितना दिया? 90% दिया है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, इसमें ओरिजिनल कितना दिया था, ओरिजिनल कितना रेट दिया था वो लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल यहाँ पे रेट दिया था 13, यहाँ पे दिया था 13 और यहाँ पे दिया था 7, बराबर है। तो 13 का 90% ये आ गया, 7 का 80% ये आ गया। अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करूँ 10,000 यूनिट से, क्योंकि अपना यहाँ पे 10,000 दिया है ना यहाँ पे ओरिजिनल, तो 10,000 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1,30,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई 13 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,30,000, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70,000, बराबर है। तो ये तो टोटल है। तो आपको क्या बताया था, ये जो फिक्स कॉस्ट रहता है वो रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 10% है सेलिंग, तो 1,30,000 का 10% कितना आएगा? 13,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1,30,000 इंटू 10%, तो 13,000। सेम वे में यहाँ पे 80% वेरिएबल था तो 20% फिक्स था, तो टोटल कितना था? 70। तो 70 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 70,000 इंटू 20%, 14,000। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। तो इस तरीके से निकाल दे। अब इसके पर यूनिट निकाल लेंगे। अभी पर यूनिट कैसे निकलेगा? याद रखना, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट लिखते हैं और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके ये आया
70 इंटू 10,000 ये आया। अब इनका पर यूनिट कैसे निकालेंगे पता है? 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख तो आपको मिलेगा, तो कितना आएगा? 10 आएगा, सॉरी 1 लाख डिवाइड बाय 10,000। सेम वे में 13,000 डिवाइड बाय 10,000 तो कितना आएगा? 1.3 आएगा। फिर 14,000 डिवाइड बाय 10,000 तो कितना आएगा? 1.4। 50,000 डिवाइड बाय 10,000 तो कितना आएगा? 5 रुपीज़। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 10 दिया था, यहाँ पे 5 दिया था, चेक करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 10 है। आई बात समझ में? एक बार ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। आई बात समझ में? अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 1,15,000, 155 और 15,50,000। इस अमाउंट को इस अमाउंट से ऐड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार अगर ये समझ में आ जाता है, उसके बाद आपका दूसरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। दूसरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को कौन कौन सा बनाना है? 10,000 का तो हम लोग ने बना लिया, अब 6,000 और 8,000 का बनाना है। तो देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। आप बोलेंगे सर इतना इजी है क्या ये? अब देखो, यहाँ पे मैंने ये हाइड कर दिया था, इसको मैं फिर ब्लैंक कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका 6,000 यूनिट लिख देता हूँ मैं पहले, और यहाँ पे 8,000 यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, 10,000 का आपको समझ में आया? अगर 10,000 का आपको समझ में आ रहेगा तो 6 और 8,000 का भी समझ में आ जाएगा। तो ये कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट लिख देते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया। अब क्या करना है देखो, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट। तो ये जो पर यूनिट है, ये दोनों में पर यूनिट सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम आ गया। आई बात समझ? देख लो, 70 70 70, 25 25 25, 20 20 20, 5 5 5, 11.7 11.7 11.7, 5.6 5.6 5.6। आई बात समझ में? और फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन अमाउंट, तो ये अमाउंट है। तो ये देखो, ये तीनों जगह आ जाएगा सेम अमाउंट। देखो यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 13,000 13,000 13,000, 14,000 14,000 14,000, 50 50 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6,000 इंटू 70 कर लो, 6,000 इंटू 25, 6,000 इंटू 20, 6,000 इंटू 5, 6,000 इंटू 11.7, 5.6। सेम वे में यहाँ पे करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। 8,000 इंटू 70, 8,000 इंटू 25, 8,000 इंटू 20, 8,000 इंटू 5, ये अमाउंट, ये सब आ गया। इनको टोटल करना है तो टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। और ये वाले पर यूनिट कैसे निकाले थे? तो दिस अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स। तो सेम वे में इसको भी इससे डिवाइड करेंगे। अब ये मत बोलना सर यही आएंगे, नहीं, गलत होगा। 10,000 1 लाख डिवाइड बाय 8,000 तो आपको रेट आएगा 12.5। 13,000 डिवाइड बाय 8,000 तो आपको रेट आएगा ये अमाउंट, फिर रेट आएगा ये अमाउंट, फिर रेट आएगा ये अमाउंट। तो ये अमाउंट को पर यूनिट से डिवाइड, टोटल यूनिट से डिवाइड करना है। सेम वे में ये अमाउंट को 6,000 से डिवाइड करो तो आपको रेट आएगा ये। फिर इनको टोटल कर लेना है। टोटल तो एकदम सिंपल है, इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा, इसका टोटल ये, इसका टोटल ये, बस इसका टोटल निकाल लो, ये आपका बन गया। ये आपका फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बन गया। तो मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, कोई भी चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों लिया, फिक्स कॉस्ट अमाउंट में क्यों लिया, उसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी, तो आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको गो थ्रू करो। आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और कौन से वीडियो की ज़रूरत है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो हम लोग को लगेगा सर, तो उस बेसिस पे हम लोग की टीम उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेगी। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।